गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिक का नामकरण। कार्बनिक यौगिक का नामकरण पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन मेन क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन इंपॉर्टेंट रूट हो सकता है, जिसको बोल सकते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ये जनरली कितने प्रकार के होते हैं हमारे पास? सरसरी तौर पे देख लेते हैं। ये होता है सबसे पहले एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन और तीसरा होता है एल्काइन। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसको बहुत ही विशेष आपको देखना है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? एल्केन में कौन सा वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है? ये N। जब N शब्द आएगी तो एक ही चीज होना चाहिए, दिमाग में बत्ती जलना चाहिए। कार्बन और कार्बन में ये कौन से बॉन्ड होंगे भाई? सिंगल बॉन्ड होंगे। जब एल्कीन वाली वर्ड आएगी, इन वाली वर्ड आती है, तो कौन सा वर्ड अपने पास दिमाग में बत्ती जलना चाहिए? कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। जब आइन शब्द आएगा, कोई भी कंपाउंड अपन देखेंगे तो आइन लगता है। फॉर एग्जांपल मेथाइन, प्रोपाइन, एथाइन, ब्यूटाइन, तो वर्ड आएगा आइन। तो हमारे दिमाग में एक ही वर्ड आना चाहिए, क्या? कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। चलिए अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये कार्बन क्या होता है। कार्बन कार्बन तो हम लोग समझ गए, कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो सबसे पहले कार्बन देखते हैं। तो कार्बन के बारे में सब जानते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। क्या कर सकते हैं? 2 और ये 4। लास्ट में क्या है अपने पास? 4। मतलब इसकी वैलेंसी कितनी दिखाई दे रही है हमारे पास? संयोजकता कितनी दिखाई दे रही है? 4। मतलब ये 4 प्रकार के परमाणु के साथ क्या कर सकते हैं? सहसंयोजी बना सकते हैं। इसमें यही एक पावर होता है कार्बन में। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूज किया जाता है, ये बहुत ही लंबा चेन बनाने की इसमें क्षमता पाई जाती है। और चेन बनाने की जो क्षमता होती है उसे क्या बोलते हैं? केटिनेशन पावर। केटिनेशन पावर मतलब कार्बन में केटिनेशन पावर बनाता है। जैसे कि ये कार्बन बहुत लंबा चेन बना सकता है, जितना लंबा चेन चाहे उतना लंबा चेन। अब हम देखते हैं कि इसके 4 वैलेंसी को कैसे करके कंप्लीट करना होता है। एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। तो 4 वैलेंसी, ये कार्बन है, ये 4 वैलेंसी अपने पास दिखाई दे रहा है। ये 4 में कुछ ना कुछ जुड़ा होगा। मान लेते हैं A जुड़ा है, B जुड़ा है या C जुड़ा है। अगर ये जगह खाली है तो समझ जाओ यहाँ पे क्या जुड़ा होगा? हाइड्रोजन जुड़ा होगा। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन दोनों क्या होते हैं? भाई भाई होते हैं। तो वैसे ही आपके पास देख सकते हैं कि कार्बन से जो वैलेंसी होती है, फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन 2 कार्बन लेते हैं तो ये सिंगल सिंगल कार्बन दिखाई दिया, फर्स्ट देख सकते हैं। सेकेंड अगर देखेंगे तो कार्बन और कार्बन बीच में डबल बॉन्ड। अब ये डबल है तो इसकी वैलेंसी 4 कंप्लीट करनी है, ये सिंगल है तो इसकी वैलेंसी 4 कंप्लीट करनी है। तो कैसे करोगे? 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। बहुत ही सिंपल सा तरीका है काउंट करने का। जैसे कि इसमें 2 है, 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। कार्बन के लिए अगर मान लेते हैं 3 के लिए देखते हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग अभी समझे हैं कि क्या होना चाहिए? वो एल्काइन होना चाहिए। क्लियर है? तो इसमें वैलेंसी कैलकुलेट करो। फॉर्मूला लाने का तरीका ये बेस्ट तरीका है। 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। इसी को ध्यान में रखते हुए हम स्टडी करेंगे एक एक को। एल्केन को पढ़ेंगे, एल्कीन को पढ़ेंगे और एल्काइन को पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। मोस्टली टॉपिक जो है वो एल्केन। चलिए आते हैं अपन एल्केन से। ध्यान से देखते जाइएगा। एल्केन में एक एक वर्ड के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहला ये क्या होता है? एलिफेटिक कंपाउंड होता है। सबसे पहले हम लोग क्या देख सकते हैं भाई? क्या है? एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है?
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तीसरा पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, पॉइंट वाइज अगर समझना चाहेंगे, इसको कहा जाता है पैराफिन। क्लियर है? पैराफिन को विशेष ध्यान देना, ये बहुत सारे एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि पैराफिन किसे कहा जाता है। क्लियर है? अब यहां पे अपन सीधा सीधा क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट जो इंपॉर्टेंट चीज रहेगा, हम एग्जाम्पल क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल में फर्स्ट अपन क्या देखेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे तैयार किया जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे तैयार किया जाएगा, और सेकेंड देखेंगे इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनता है। क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला का स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे देखेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं सबसे पहले कार्बन CnH2n+2 के लिए, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें जो वैल्यू पुट करते हैं, मान लेते हैं n की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो हम इसका क्या तैयार करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो n की वैल्यू CnH2n+2, तो C1H2n+2 में हम लोग क्या कर देंगे, n को हटाओ यहाँ पे, इंटू 1, तो क्या हो जाएगा C1H, 2 एकम 2 और 2 4, क्या हो गया हमारे पास CH4। तो CH4 वाला जो वर्ड आता है, मतलब हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है, हमारे पास 1, और एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मैथ, और ये फार्मूला से वैल्यू पुट हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मेथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथेन। और एन वाला वर्ड आया तो सिंपल सी बात है, ये क्या होगा, सैचुरेटेड होगा, एलिफेटिक सैचुरेटेड कंपाउंड, और ये इसके अंतर्गत आ गया हमारा एल्केन के अंतर्गत। इसी प्रकार 2-3 एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि आपका आता है कार्बन की संख्या अगर हम लोग 2 रखते हैं, तो 2 कार्बन को हम बोलते हैं एथ, 2 कार्बन को क्या कहा जाता है, एथ। तो अब कार्बन की वैल्यू पुट करो भाई CnH2n+2 में। ठीक है, चलो उससे जाने से पहले हम लोग इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो देखे हैं, अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी देख लिए। अब अपन देखते हैं इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब कार्बन और कितने हाइड्रोजन हमारे पास, 1 2 3 और ये 4। आगे देखते हैं, अगर कार्बन वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, C2H2n+2, क्या हो जाएगा भाई, C2H4+2, तो क्या हो गया C2H6। 2 कार्बन है, ये इसका क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया है। अब होता है आपका, इसका नाम क्या है, 2 कार्बन के नाम से एथ था, फॉर्मूला इसका था एन का, और इसका पूरा नाम क्या हो गया हमारे पास, एथेन। पूरा नाम क्या हो गया, एथेन। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला देखने के बाद अपन इसका क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला। तो कार्बन और कार्बन के बीच में पहले लगा दो सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये एल्केन का है। तो अब उसके बाद देखो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन को काउंट आराम से हो जाएगा, 1 काउंट करो, 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4 5 और ये 6 हाइड्रोजन हो गया। अब इसका चेन फार्मूला भी लिखना चाहोगे तो CH3 बॉन्ड CH3। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, तो क्या हो गया CH3। तो सबसे पहले हम लोग इसको बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, चेन फार्मूला हो गया। इसी प्रकार हम सब के बारे में एक एक करके देखेंगे। एल्केन मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। एल्केन क्या होता है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। आगे चल के एलिफेटिक क्या होता है वो सारी चीजों को मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। एल्केन का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2, इसको बोला जाता है पैराफिन। मैं बार बार याद रखिएगा पैराफिन को क्यों बोला जा रहा हूं, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं लेक्चरर का, स्टेट लेक्चरर का जो एग्जाम होता है, उसके लिए ये कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। इसके नॉमेनक्लेचर का ये बहुत ही बेसिक चीज है, जिसमें अपन क्या क्या देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्रिएट कर रहे हैं, साथ ही साथ स्ट्रक्चरल फार्मूला भी क्रिएट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखे हैं अपन, n = 1 जहां भी वैल्यू पुट किए तो अपने को क्या प्राप्त हुआ, मेथेन CH4
याद रखिएगा मेथेन क्या होता है, और उसके बाद मेथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला। 2 कार्बन के लिए देखें तो 2 कार्बन के लिए अपने को क्या प्राप्त हुआ है, एथेन C2H6, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा आपका C2H6। संरचना सूत्र जो देखेंगे अपन वो क्या हो जाएगा, किस टाइप का, और लास्ट में जो चेन सूत्र है इसका जो अपन यूज करेंगे ज्यादातर कहाँ पे, जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो इस टाइप का अपने को देखेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3 इस टाइप का। तो ये आपका बेसिक चीज है, मैं एल्केन के बारे में बता दिया। इसका आगे का तैयारी C3 से लेके C10 तक आप कर सकते हैं, और करने के बाद जहां भी डाउट्स होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब कार्बन की वैल्यू कितना रखेंगे, 3। फॉर्मूला तैयार करो फिर से, CnH2n + 2। तो ये क्या हो गया, n की जगह में अपन 3 रखेंगे तो C3H क्या हो जाएगा, 2 × 3 + 2। तो क्या हो गया भाई, ये C3H 3 दूनी 6 धन 2, क्या हो गया ये C3H8। और C3H8 फिर से वही चीज है अपने पास, क्या है ये, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आणविक सूत्र। अब आणविक सूत्र से अपन फिर क्या तैयार करना चाह रहे हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तैयार करेंगे। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में फिर से क्या करना है अपने को, पहले कार्बन को लिखो 1 2 और ये 3 कार्बन अपने पास हो गया। अब काउंट करना है, हाइड्रोजन को अरेंज करने का सबसे इजी तरीका बताया आपको मैं, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। लगा दो हाइड्रोजन को, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर फार्मूला। अब देखते हैं हमारा चेन फार्मूला, चेन सूत्र जिसको बोल सकते हैं, बहुत ही इजी वे में। अब देखिए यहां पे क्या है हमारे पास, CH3 बॉन्ड, फिर क्या है हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन कितना लगा हुआ है, 2 CH2। उसी प्रकार कार्बन हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, CH3। ओके, ये C3 के लिए हो गया। C3 के लिए मतलब, अब C3 को क्या बोलते हैं आपको समझ में आना चाहिए। C3 का मतलब होता है प्रोप, प्लस हम फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, एल्केन के लिए, तो क्या हो गया ये प्रोप प्लस एन, क्या नाम रख सकते हैं इसको हम लोग, प्रोपेन। ये ध्यान दीजिएगा। अब C3 के बाद C4 देख लेते हैं। C4 में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमारे पास लिखा हुआ है, C4H2 × 4 + 2। तो क्या हो जाएगा भाई ये C4H, 4 दूनी 8 तो 10, क्या हो जाएगा ये C4H10। 4 के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ब्यूट प्लस एन, क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के लिए फिर से वही चीज, फर्स्ट देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C4H10। अब सिंपल सा चीज निकालो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा, तो कार्बन को चेन के रूप में लिखो, 1 2 3 और ये 4 कार्बन हमारे पास है। हाइड्रोजन कितना है, देखो 1 2 3 4, फिर से वही फॉर्मूला यूज करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। हमेशा ध्यान देना है कार्बन को अपने को 4 वैलेंसी, हमेशा इसके लिए विशेष ध्यान देना अपने को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब फाइनली अपने को क्या निकालना है, इसका चेन फॉर्मूला। बहुत ही इजी है। कार्बन क्या है हमारे पास, इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, फिर बॉन्ड लिखो, फिर 2 हाइड्रोजन है, फिर CH2 और लास्ट में क्या हो गया हमारे पास CH3। अब नाम क्या हो गया इसका, ब्यूटेन। क्लियर है। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ लिए, 4 एग्जांपल के बारे में। अब बाकी के एग्जांपल आप घर में कंप्लीट करके देखें, C5 से लेके C10 तक। मतलब आपका C5 कौन सा हो सकता है, ये पेंट से लेके डेक तक। मतलब इसमें N अपने को एल्केन का यूज करना है, पेंटेन से लेके डेकेन तक। ठीक है।